नमस्कार दोस्तों, ईशाला के YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। अभी हम जो आज 5 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया है CET 2023 का, वो हम सॉल्व करेंगे। और स्पेशली अभी इस सेशन में हम केवल कंप्यूटर के जो 9 या 10 क्वेश्चन आए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। जीके के आपको शाम तक प्रोवाइड कर देंगे। CET का आज मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है वो नॉर्मल लेवल का ही था। स्पेशली कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर जीके के हिसाब से हम लोग देखें तो उसी के जो 8-9 क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर अलाउ यू टू नैरो डाउन द डेटा इन योर वर्कशीट। मान लो एक्सेल की जो वर्कशीट है उसमें कौन से डेटा है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है। मान लो आपके पास एक कॉलम है, उसमें 1000 डेटा है, मान लो स्टूडेंट्स के या मान लो किसी विलेज के वोटर्स के हैं, तो आप उसको वार्ड वाइज या शॉर्ट कर सकते हैं या फिल्टर लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कौन सा फीचर्स है जो आप यूज करोगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिल्टर। राइट आंसर इज बी। तो फिल्टर एक फीचर है जिससे हम लोग कोई भी हमारे पास एक्सेल में वर्कशीट दी हुई है उसके डेटा को हम कम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, विंडो में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की या कुंजी का प्रयोग लेते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं। फर्स्ट था बैक स्पेस, सेकेंड F2, शिफ्ट डिलीट एंड डिलीट। डिलीट हम यूज करते हैं किसी फाइल को एक बार डिलीट करने के लिए। अगर आप डिलीट करने के बाद फाइल कहाँ जाती है, एक टोकरी बनी रहती है, रिसाइकल बिन। तो अगर किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट डिलीट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, शिफ्ट डिलीट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, वेयर आर द फाइल्स मूव्ड इन विंडो आफ्टर डिलीशन। ये क्वेश्चन देखा जाए पिछले वाले से ही लिंक था। जैसे नॉर्मल डिलीट करो तो फाइल कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन पे। और रिसाइकल बिन से हटाने के लिए फिर आप वहां से डिलीट करो या शिफ्ट डिलीट करोगे तो परमानेंट डिलीट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा डी, रिसाइकल बिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट व आउटपुट दोनों के कार्य कर सकता है, या हम कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कीबोर्ड आ गया, ये आपको पता है इनपुट डिवाइस है, कोई भी हम इंस्ट्रक्शन एंटर करने के लिए होते हैं। माउस है, माउस इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल है, वो फोटो आप देख सकते हो नीचे, जस्ट लाइक माउस ही होता है, गेमिंग वगैरह उसके लिए या पॉइंटर के लिए यूज करता है। फोर्थ ऑप्शन है कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन देखा जाए हमारे पास टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल जो है, इसमें देखा जाए बोथ पे कम्युनिकेशन होता है। हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, उधर से कुछ आउटपुट आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कम्युनिकेशन डिवाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन DBMS द कंटेंट एंड लोकेशन ऑफ डेटा इज आइडेंटिफाइड बाय। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखा जाए थोड़ा टफ भी है। तो इसमें जैसे DBMS आपको पता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा के कॉन्टेक्ट एवं स्थान की पहचान इससे की जाती है। मतलब एक तो हो गया कि डेटा कहाँ है, वो होता है डेटा DBMS में। या जैसे एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, जैसे एक बिल्ली रखी हुई, बिल्ली की फोटो है, कैट, ठीक है। तो इसके बारे में कि ये कैट है, कितनी है, नंबर ऑफ, क्या कलर है, एज क्या, डेट है, वो आपका डेटा हो गया। मेटा डेटा क्या होगा कि जो कैट है इसका फाइल नेम क्या है, इसका मान लो ऑथर कौन है, इसकी डेट कब है क्रिएशन किया हुआ, जो उसकी एक्चुअली कंटेंट है उसकी लोकेशन और डिटेल जो इंफॉर्मेशन से होती है वो होती है हमारे मेटा डेटा में। ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मेटा डेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बायोस निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। अब बायोस की अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर देंगे। जैसे बायोस क्या होता है,
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। BIOS is a program, a computer's microprocessor used to start the computer system after it is power on. BIOS कब एक्टिव होता है? जैसे ही आपने कंप्यूटर का पावर बटन ऑन किया। आपको सोल्व करने की सिंपल सा है, वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, रैम हो गया, रैंडम एक्सेस और लैन। ये वैन और लैन दोनों है, ये नेटवर्क के टाइप हैं, ये हट जाते हैं। अब आपके पास आता है रैम और रोम। तो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है सबसे पहले रैम पिक्चर में आता है जब आपकी कोई प्रोसेसिंग चल रही है। प्रोसेस की बात आप मान लो कंप्यूटर में बोलते हैं ना, कंप्यूटर स्लो हो रहा है तो उसके लिए आपको रैम बढ़ा लो। लेकिन रोम का वर्क स्टार्ट होता है जैसे ही कंप्यूटर पावर ऑन होता है, तो वो रोम पे होता है। तो देखा जाए तो BIOS इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आएगा आपका रोम। अगला प्रश्न है, इन MS वर्ड व्हेन द पेज मार्जिन आर अल्टर्ड और व्हेन द टेक्स्ट डज नॉट फिट ऑन द करंट लाइन विच फीचर ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन। सपोज आपने मार्जिन दे रखा है, नैरो दे रखा है या मॉडरेट दे रखा है, आपने वो चेंज किया तो टेक्स्ट है मान लो नैरो किया है तो आपका नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिक जो फंक्शन है ये किसकी वजह से होता है? तो इसका वर्ड फॉर्मेट तो है कि आप फॉर्मेट कर रहे हो, स्क्रॉल है, स्क्रॉल क्या करते हो ऊपर और नीचे जाने के लिए किसी वर्ड की फाइल में, ठीक है। वर्ड रैप हो गया और थर्ड है वर्ड इंटर, एंटर कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली मैनुअल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक कौन सी होगी इसमें से? वर्ड रैप। तो इसका सही आंसर आएगा सी, वर्ड रैप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The process of arranging item of a column in a particular sequence or order is called, किसी भी मान लो आपको डेटा दिया उसको पर्टिकुलर ऑर्डर में करते हैं उसको बोलते हैं हम सॉर्टिंग। तो करेक्ट आंसर होगा ए, सॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डेटा टाइप इज नॉट इन MS Excel, आपको 4 डेटा टाइप दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा एक प्रॉपर डेटा टाइप नहीं है? डेटा टाइप मीन्स एक्सेल की सीट के अंदर आप मान लो नंबर डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, करेंसी डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, लेकिन लेबल एक प्रॉपर आपका डेटा टाइप नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, दीज आर ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके, बट दिस इज रॉन्ग। तो आंसर इज लेबल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्लाइड लेआउट, आप MS Excel या पावर पॉइंट खोलेंगे, स्लाइड लेआउट बेसिकली पावर पॉइंट में होता है। तो इनमें से कौन सा 4 ऑप्शन दिए हैं? लिस्ट, एनिमेशन, टाइटल, चार्ट। तो आप देखोगे वहां पे जैसे लेआउट का मैंने एक पिक्चर स्नैपशॉट लगाया हुआ है, तो इसमें बाकी सब फंक्शन मिल जाएंगे आपको, लिस्ट भी मिल जाएगा, मान लो ABCD कुछ। एनिमेशन नहीं आता, टाइटल आप दे सकते हो ऊपर, इवन इसमें टाइप भी एक स्लाइड टाइटल स्लाइड करके, चार्ट इसमें आते हैं, पाई चार्ट वगैरह आप बना सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एनिमेशन। तो साथियों इस तरह से ये हमारे टोटल आज फर्स्ट पारी जो हुई थी उसमें कंप्यूटर साइंस से 9 क्वेश्चंस आए थे। तो होपफुली आपको सॉल्यूशन वगैरह पता लग गया होगा। और देखा जाए तो कल के 2 शिफ्ट देखें और आज की 1 शिफ्ट देखें, सभी में जो पेपर का लेवल है वो लगभग मॉडरेट ही है। तो इस प्रकार से हमने अभी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए। सेम पैटर्न चल रहा है, जैसे कल की 2 शिफ्ट थी, आज की ये वाली शिफ्ट हो गई। तो पेपर का लेवल कोई कंप्यूटर साइंस में स्पेशली कोई हार्ड नहीं है, अगर बेसिक आप कंप्यूटर ढंग से पढ़ रहे हैं, इसको छोड़े नहीं। कहीं मैंने देखा है कि मेरे को राजस्थान जीके, इंडिया जीके कवर हो गया, इसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं तो इसको स्किप कर रहा हूँ और जो इजी होगा वो करूँगा। बेटर है कि आप इसको आधा घंटा दें, या वीक में अगर 2 घंटे भी आप देते हैं तो आपका आराम से कंप्यूटर साइंस का ये पोर्शन कवर हो सकता है। तो शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।